नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है, ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज जो बात मैं करने जा रहा हूं उसे करते हुए मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मुझे चीखना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे किसी टापू पर चला जाऊं जहां ऐसे ढोंगियों की परछाई भी मेरी मिट्टी को छू न सके, लेकिन मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसे घिनौने गद्दारों से अपने वतन को साफ बचा लूं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है कि सत्ता इन गंदे घिनौने लोगों की मुट्ठी में है। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। मैं हिंदू हूं, लेकिन सबसे पहले मैं यह साफ कर दूं कि हिंसा और अधर्म की गंदी नाली में रेंगने वाला यह कीड़ा जिस धर्म के नाम पर देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की चरण वंदना कर रहा है, वो मेरा धर्म नहीं है, हरगिज नहीं है। और मेरे धर्म को नाली में रेंगने वाले ऐसे किसी भी गंदे कीड़े का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं गोडसे जी को देवता तो ले मानता हूं। गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे प्रात स्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। अगर आपको भी लगता है कि नाली में रेंगने वाले ऐसे कीड़ों के बगैर आपका हिंदू धर्म अधूरा है, जीवित नहीं रह सकता, उसकी गरिमा नहीं बच सकती, तो फिर आपको आपकी यह सोच मुबारक। निकाल लीजिए अपने बच्चों को सभ्यता की आधुनिकतम पाठशालाओं से और बैठा दीजिए काली चरण के चरणों में, हवाले कर दीजिए यति नरसिम्हानंद जैसे गुंडे के। वरना कहिए मेरे साथ इन बजबजाते हुए कीड़ों को कीड़ा, लफंगे को लफंगा कहिए, गुंडे को गुंडा कहिए, कहिए लंपट को लंपट। वरना याद रखिएगा, ऐसे राक्षसों की जमातें एक दिन हमारे बच्चों को खा जाएंगी हमारी शांति, चबा जाएंगी हमारा वतन, चबा जाएंगी हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारा गुरूर। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। यह कालिया कीड़ा बताएगा गांधी हमारे लिए क्या थे, क्या हैं और क्या होगी हमारे दिलों में उनकी जगह। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है, ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। जरा सोच कर देखिए कि ऐसे छटे हुए गुंडों, मवालियों, उठाई गिरों और नाली में रेंगने वाले कीड़ों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो गांधी को गद्दार कहें, अय्याश कहें, हरामी कहें, कपूत कहें और उसके हत्यारे की वंदना करें। तो इसकी ताकत कहां से मिल रही है? किसकी शह पर देश के माथे पर नाच रहे हैं ये गिद्ध उसे अपने खूंखार पंजों से नोचने के लिए? क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे। औरतों पर फूहड़ की पनिया करने वाला एक छिछोरा बता रहा है कि गांधी क्या है, एक गुंडा बता रहा है कि गांधीवाद क्या है, एक गलीज बता रहा है कि गांधी की अहमियत क्या है। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ, इसी का नाम तो गांधीवाद और गांधी का चेलावाद है। मैं इस गुंडे पर 1 सेकंड भी खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन इस छिछोरे की जुबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मेरा ध्यान खींचा। और यही उस सवाल का जवाब है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि गंदी नाली के इन बजबजाते हुए कीड़ों को ताकत कहां से मिल रही है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। दरअसल इन छिछोरों लफंगों को यकीन है, या कहिए यकीन दिला दिया गया है कि देश की सत्ता, प्रदेश की सत्ता और भारत की बहुसंख्यकवादी राजनीति को ये कीड़े चला रहे हैं, नचा रहे हैं, और गद्दी पर बैठे हुए लोगों का रिमोट कंट्रोल इन लफंगों के हाथ में है। यह साफ साफ कह रहा है कि लोग गांधी को गाली देकर राजा बनते हैं, लेकिन सत्ता पर बैठते ही गोडसे की महानता पर चुप हो जाते हैं। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, इसलिए ये लफंगे चीख चीख कर कह रहे हैं कि गांधी हरामी थे और देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे न्याय और सत्य का पुजारी। लेकिन गॉडसे
सत्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है। अब इसको मनवाने के लिए इन लंपटों को एक कट्टर सरकार, एक कट्टर राजा और कट्टर सोच की जरूरत है। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। मैं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन ऐसे गुंडों, लफंगों, मवालियों को चौराहों पर घसीट कर लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को वही लगानी चाहिए अदालत। सारे टीवी चैनलों को न्याय की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण करना चाहिए और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसी चौराहे पर इनको सजा दी जानी चाहिए। और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये राक्षस गांधी को गाली नहीं दे रहे, हमको और आपको दे रहे हैं, हमारी चेतना को दे रहे हैं, बंधुत्व की अवधारणा को दे रहे हैं, संविधान को दे रहे हैं, लोकतंत्र को दे रहे हैं। ये राक्षस एक दिन हमको और आपको खा जाएंगे और तब ये नहीं सोचेंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन दुधमुहा बच्चा और कौन गर्भवती औरत, कौन बुजुर्ग और कौन बीमार। ऐसे राक्षस औरतों के पेट में त्रिशूल भोग देते हैं और काट देते हैं रोते हुए जन्मजात की जीभ कटार से। मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा हिंदुत्व, नहीं चाहिए ऐसा धर्म, ऐसा झंडा, ऐसा डंडा, ऐसा गुंडा। तो फिर किसको चाहिए? बताइए ना जज साहब, बताइए ना वकील साहब, कोई तो दलील दीजिए। बताइए कलेक्टर साहबान, बताइए मुल्क के निगहबान, बताओ मेरे मुल्क के कवि और लेखक, बताएं डॉक्टर और द्वारपाल, बताएं शहर कोतवाल, बताओ मेरे वतन की औरतों, बताओ बताओ बताओ। मैं ढूंढ रहा हूं वो पहली औरत जो अपने बच्चों को धर्म के नाम पर ऐसे लफंगों के चरणों में न्यौछावर करने को तैयार है। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। मैं ऐसे बजबजाते हुए कीड़ों की परछाई से भी बचा लेना चाहता हूं अपने वतन के बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को। और अगर आपको लगता है कि ऐसे बजबजाते हुए कीड़ों के बिना आपका हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो मेरा नाम अपनी लिस्ट से काट दीजिए। गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता ये महफिल कहां सजी, वो कौन लोग थे जो पीट रहे थे राक्षसी अट्टहासों पर तालियां। लेकिन राक्षसी अट्टहासों की उस सभा में भी एक संत था जिसने कहा मेरा धर्म इस नाली में रेंगने की इजाजत नहीं देता। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन तीन धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। गांधी ने कहा था आप मुझे बेड़ियों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता आपका फैसला क्या है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से लफंगों को लफंगा कहूंगा, गुंडों को गुंडा कहूंगा, राक्षसों को राक्षस कहूंगा। मैं अपना धर्म ऐसे गुंडों के हवाले नहीं कर सकता, नहीं करूंगा अपने बच्चों को गिद्धों के हवाले। इसका अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार।